जय हिंद साथियों। कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला करके चल, मंजिल तेरे पांव चूमेगी आज नहीं तो कल। हमें अपना एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य के अनुसार तैयारी करना है। वर्दी के सपने को साकार करने के लिए आप लोग आज से ही जुट जाइएगा, क्योंकि संकल्प संस्थान के द्वारा ये घोषणा पहले भी की जा चुकी है कि वाईसीपी कार्ड योजना लेकर के आ रहे हैं, जिसके तहत आप कार्ड में आकर के जुड़ करके और बढ़िया तरीके से ऑफलाइन की तैयारी भी कर सकते हैं। अब बात आती है एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी के सपने को हम लोग किस तरह से साकार करें, एसएससी जीडी में क्या पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। संकल्प में जो ऑफलाइन पढ़ करके जो एसएससी जीडी के अंदर विद्यार्थी चयनित हुए, तो फिर वो आखिर किस तरह से चयनित हुए, सेंट्रल लेवल की भर्ती में वो अपने भाग्य को किस तरह से आजमाते हैं, इसी बात को लेकर के मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन जो जारी होने वाला है वो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसके अंदर कहा भी गया है कि जंग में जब भी तुम्हारा बलिदान होगा, जंग में जब भी तुम्हारा बलिदान होगा, इतिहास और दिल के पन्नों पर तुम्हारा ही नाम होगा। जंग कौन सी जंग है? प्रतियोगी परीक्षाओं की जंग है। कौन सी जंग है? अभी वर्तमान के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की जंग है। इस जंग में आपको बाजी मारनी है, और जब इस जंग में आप लोग बाजी मार लोगे, इस जंग में आप सफलता प्राप्त कर लोगे, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर आपके नाम लिखे जाएंगे, स्वर्णिम पृष्ठों पर आपके नाम लिखे जाएंगे। देखिए यहां पर विज्ञप्ति जारी होने की तिथि है 10/12/2022 है ना, 10 दिसंबर 2022। अभी एक इस विज्ञप्ति से पहले इसका एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें यह बताया जाता है कि ये विज्ञप्ति इतनी तारीख को जारी हो जाएगी। तो देखिए अब ये घोषणाएं सारी हो चुकी है कि इनका ये एसएससी जीडी का कैलेंडर आता है, उस कैलेंडर के अंदर ये बताया गया है कि 10/12/2022 को हम लोग विज्ञप्ति जारी कर देंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने शेड्यूल बना दिया है। इसके अलावा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि दी जाएगी कब? 19 जनवरी 2023 फॉर्म भरने की तिथि रहेगी। तो आप लोग फॉर्म भरने की और विज्ञप्ति जारी होने का इंतजार करोगे, अभी से पढ़ाई चालू कर दोगे? आपको तो अभी से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, इसका इंतजार नहीं कर। अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जिन्होंने तैयारी की थी उन सबको इसकी तैयारी करनी चाहिए, और अगर आप ये तैयारी करोगे तो आगे फिर आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी आपके सामने मैं अभी डिस्कस करूंगा किस प्रकार का रहने वाला है। परीक्षा कितनी मार्च या अप्रैल 2023 के अंदर इसकी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो अभी देख लीजिए, जुलाई से लेकर के आपको मार्च और अप्रैल तक कंटिन्यू इसकी तैयारी करनी है। नियमित रूप से आप इस तैयारी के अंदर जुट जाइएगा। भर्ती होने की उम्र, भर्ती में शामिल होने के लिए उम्र 18 से 23 वर्ष के मध्य। इसके अलावा आरक्षण जो भी होगा उनके अनुसार उनको छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन ये ध्यान रखें 18 से लेकर कितने वर्ष? 23 वर्ष के जो युवा हैं इस भर्ती के अंदर शामिल हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। खास करके इसके अंदर बॉर्डर क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, बाड़मेर के, जैसलमेर के, बीकानेर के, गंगानगर के विद्यार्थी हैं, वे उनको कोटा भी होता है बॉर्डर का, वो ज्यादा चयनित भी होते हैं, वो बीएसएफ के अंदर ही ज्यादा चयनित होते हैं। तो उन सबको भी, इस क्षेत्र के युवाओं को भी ये कहना चाहता हूं कि आप इसका आवेदन अवश्य करें। 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए इससे बढ़िया सुनहरा अवसर और क्या हो सकता है। लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर आधारित इसके अंदर लिखित परीक्षा होगी, इसके अंदर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, और इसका मेडिकल टेस्ट भी होगा, जो कि वर्दी से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। लिखित भी होता है, उसके शारीरिक भी होता है, और मेडिकल टेस्ट भी इसके अंदर जरूरी होता है। तो ये मेडिकल टेस्ट भी इसके अंदर लिया जाएगा। अब बात आती है, ये देखिए आपके सामने परीक्षा का पैटर्न किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि परीक्षा पहले होगी। इसके अंदर परीक्षा का पैटर्न इस तरह से रहेगा। रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या 25 और इसके 25 अंक आएंगे, जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी आपको रीजनिंग की जरूरत रहती है। तो आप समझ लीजिए, सामान्य ज्ञान इसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के इसके प्रश्न आएंगे। स्टैटिक जीके के प्रश्न ज्यादा आएंगे, जबकि मोहित सर इस बार आपकी ऑफलाइन क्लास स्टैटिक जीके की ज्यादा लेंगे। तो यहाँ सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न होंगे और अंक 25 होंगे। इसके अलावा गणित के भी 25 प्रश्न होंगे और 25 अंक होंगे। तो रीजनिंग और गणित का तालमेल अच्छी तरह से लेकर के इस बार चलना होगा। ज्यादातर विद्यार्थी इसके अंदर हिंदी लेते हैं, तो हिंदी के भी कितने अंक होंगे? 25 प्रश्न और इसके 25 अंक हुए। देखो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा एसएससी जीडी। अभी से आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर दें। गणित और रीजनिंग अगर आप बढ़िया तरीके से तैयार करते हो तो 25 और 25 ये आपके कितने होंगे? 50 अंक तो आपके ये होंगे। इसके अलावा फिर हिंदी बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें, और हिंदी को और गणित और रीजनिंग ये समझ आधारित विषय है, इसको अगर आप बढ़िया तरीके से आप समझ जाओगे तो आप एक सवाल भी गलत नहीं करोगे। जीएस में तो क्या होता है, जीएस के अंदर तो बड़ा पार्ट होता है, उसमें कोशिश तो हमें अच्छे करनी है, लेकिन इस पूरे को पकड़ना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति के अंदर
राजस्थान के अंदर आपको पता ही होगा कि बेहतरीन फैकल्टी अभी रीजनिंग के उदारा सर है, जीके में तो पूरी हमारी टीम है। इसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर आप देखा भौरजी सर है जो एचएम है, आरपी से टॉपर भी रहे हुए। हिंदी भवानी सिंह जी चुंडावत सर है। तो आप इन पूरी टीम से पढ़ने का आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा। एसएससी जीडी में हम सफलता कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आप लोग जुट जाइएगा कि एक अच्छे प्लान के साथ में रीजनिंग, मैथमेटिक्स और हिंदी 3 विषय पर हमें अच्छे से पकड़ बनानी है। तीनों से के लिए हमें प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से ले करके इसके तैयारी करनी है। इसके अलावा संकल्प ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोगों को जुड़ना है। संकल्प क्लासेस बाड़ में टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ जाइए और आप लोग इस संपर्क नंबर 78 500 534 जो ये संपर्क नंबर है, इस पर संपर्क करके सारी जानकारी टेक्निकल टीम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सारी सुविधा यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आइए और अपने वर्दी के सपने को साकार करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। आपका सफलता का जो सपना है वो अवश्य साकार होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।